गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। चलो बताओ कैसे हैं आप लोग। आज प्रोनाउन की दूसरी क्लास है। हाँ, कल की क्लास को आप लोगों ने रिवाइज किया। चलो, प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन को रिप्लेस करने का मुख्य कारण क्या है? मेन कारण क्या है? क्या रीजन है मेन? प्रोनाउन को रिप्लेस करने का जो मेन रीजन है वो है नाउन के रिपीटेशन को रोकना। रिपीटेशन मतलब, रिपीटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार प्रयोग करना, मतलब रिपीट करना। तो जहां जहां नाउन रिपीट होता है वहां वहां नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन को मार्केट में लाने का जो मेन कारण है वो यही है कि हम नाउन के रिपीटेशन से बचते हैं। किससे बचते हैं? नाउन के रिपीटेशन से हम बचते हैं। ठीक है भाई। अब प्रोनाउन में जब हमने बात करी थी तो हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ। देखो, जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को रेफर करते हैं, रेफर्स टू अ पर्सन। ठीक है भाई। किसको रेफर करते हैं? पर्सन को रेफर करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के दौरान हमने दो बातों को समझने का काम किया था। बोले दो बातें क्या थी? दो बातें ये थी कि एक तो हमने इसके केसेस समझे थे, सब्जेक्टिव केस। क्या समझा था? एक तो सब्जेक्टिव केस था और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव केस था। ये प्रोनाउन के केसेस थे। ये प्रोनाउन के क्या थे? केसेस थे, जिसमें से हमने एक सब्जेक्टिव केस को समझा था, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस को समझा था। ठीक है। अच्छा, नाउन की बात करें, हमने नाउन में क्या पढ़ा था? बोले नाउन में हमने पढ़ने का काम किया था कि अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, कहलाता है। और अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है भाई। है, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है तो सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है वो, और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर यूज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जब हम नाउन की बात करते हैं और इधर भी नाउन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। अब प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं? बोले नाउन के स्थान पर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है भाई। प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। कर इसलिए सकता है क्योंकि नाउन के स्थान पर ही तो प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब किसी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो जो जैस जैस जो काम नाउन करता होगा वही काम प्रोनाउन करेगा। ठीक है भाई। इधर भी ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का भी होता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का भी होता है। वही तो हमने कल समझा था कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं। सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बोले आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं? बोले मी हो गया, आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, ठीक है, यू का यू हो गया, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, इट का इट हो गया, दे का देम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया है भाई? तो प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस की जगह पर तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं भाई। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस के, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। नाउन में ऐसा नहीं था। नाउन में क्या था? नाउन में केवल नाम था। नाउन में क्या था? नाउन में केवल नाम था। नाम की बात करें भाई, अगर हम नाम की बात करें, जैसे मान के चलो हमने लिखा है यहाँ पे नेहा। ठीक है, नेहा बीट्स नेहा। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? बोले ये दोनों के दोनों सर नाउन है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है। तो सब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन करता है, ऑब्जेक्ट बनने का भी काम नाउन करता है। नाउन के स्थान पर यूज किसको करते हैं? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इस नेहा को रिप्लेस करना है तो हमें सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, और नेहा के लिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या है? सी। जैसा हमने कल बात करी थी कि हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए शी का यूज करते हैं। ठीक है भाई। अब हमने यहाँ नाउन की जगह पर, नेहा की जगह पर क्या लिख दिया? प्रोनाउन सी। अब ये जो सी है वो कौन से केस का प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस का। तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। यहां अगर इस नेहा को रिप्लेस करेंगे तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोले सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब यहां पर ये जो नेहा है वो इस वर्ब का रिसीवर है कि नहीं है? इस वर्ब का रिसीवर है कि नहीं है? है भाई। अब रिसीवर है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अगर ये रिसीवर है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया तो प्रोनाउन जो भी रिप्लेस करेगा इसको वो कौन से केस का प्रोनाउन होगा, बोले वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। इसी आधार पर हमने एक कंसेप्ट को कल समझने का काम किया था कि नहीं किया था, है भाई, कि अगर वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन लिखना है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन लिखना है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हमने इसको समझने का काम कैसे किया था, हमने इसको समझने का काम किया था कि अगर मैं यहां पे लिख दूं दैम, ठीक है, और यहां पे लिख दूं स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, ठीक है, और यहां पर लिख दूं मैं आई, क्या लिख दूं, आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो स्कॉल्डेड है ये तो अपने आप में वर्ब हो गई। अब इस वर्ब का डूअर कौन है, देम, इस वर्ब का डूअर कौन है यहाँ पे, देम। देम को अगर ध्यान से देखें तो देम तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, देम तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो हम इसको क्या करेंगे, बोले इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर दे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई, दे लिखना पड़ेगा। अब इस स्कॉल्ड की बात करें, इसका रिसीवर कौन है, बोले आई। भाई किसी ना किसी पे एक्शन किया गया है कि नहीं किया गया, जिस पे एक्शन किया होगा वो रिसीवर होगा उसका। अब यहाँ पर आई है, आई को ध्यान से देखें तो आई तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, आई तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई। तो ये कल की क्लास का पहला कंसेप्ट क्या था, कल की क्लास का पहला कंसेप्ट ये था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन लिखना है तो वो सब्जेक्टिव केस का होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन लिखना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। मेरी बात समझ, हाँ, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये पहला कंसेप्ट था हमारा। अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम कौन से केस का प्रोनाउन लिखेंगे, फिर वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। मेरी बात समझ में आई। चलो जरा एक एग्जांपल से दोबारा रिपीट करता हूं, उसको समझाने का प्रयास करता हूं, समझना। ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग आई एम गोइंग टू पिकनिक, ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग आई एम गोइंग टू पिकनिक। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नजर आ रही है, इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नजर आ रही है, देखो, चलो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। इस लिखे हुए सेंटेंस में आपको क्या गलती नजर आ रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमने समझने का काम किया था भाई। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं, बोले आई होता है, वी होता है। आई और वी कौन सा पर्सन है, बोले फर्स्ट पर्सन है यू सेकंड पर्सन है, लिसनर है, ठीक है भाई। जो बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो बात को सुनता है वो सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में बात की जाती है, बोले मैं, आई, तुम, यू, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन हो गया, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, ठीक है। अब इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे हो सकता है। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस की जगह पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है नहीं आता है? दूसरी बात हमने क्या समझी थी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, बोले प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, बोले सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है नहीं करता है। अच्छा, जो काम नाउन कर सकता है वो काम प्रोनाउन भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन का इजात ही इसलिए किया गया है कि नाउन के स्थान पर उसका यूज होता है। भाई कोई चीज है, मान के चलो ये मार्कर है, इस मार्कर की जगह पे मार्कर ही तो लेके आएंगे, इस मार्कर की जगह पे मार्कर ही तो लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं इस मार्कर की जगह पे फोन से काम चला लेंगे, है नहीं। तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, तो जो काम नाउन कर सकता है वो काम प्रोनाउन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट बनने का काम जितना नाउन करता है उतना ही प्रोनाउन करता है।
तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम, नाउन पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था, बोले कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम केवल नाउन करता है। ठीक है, अब क्या बात हो गई, अब ये हो गई कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन दोनों करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है भाई, अब नाउन होगा तो सिंपल सी बात है कि नाउन तो नाम होता है, वो ऑब्जेक्ट लिख लो चाहे सब्जेक्ट लिख लो दिखेगा सेम। लेकिन प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर जब आएगा तो कौन से केस का आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का। किसका आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, बोले ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस को ध्यान से समझना, ठीक है, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अपने आप में नाउन है, दैट मीन्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑल यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग यहां पर प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पर, बोले प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ ये आई है, ये तो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पर इस आई को हटाकर हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। बोले कि ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, बोले सारे के सारे विद्यार्थी और उनके साथ में कौन, मैं, उनके साथ में कौन। अब दूसरी बात को समझो, यहां पर ये जो एम लगी है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, बोले सेंटेंस का सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ एम की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा था, समझाने का प्रयास ये कर रहा था कि प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी वर्ड, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी वर्ड, वो नाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहा जाएगा उसको, वो प्रोनाउन होगा तो वहां प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का नहीं लिखेंगे, वहां किसका लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का लिखेंगे। हैं, अब दूसरी बात, बोले सर ये सारे के सारे जो प्रेपोजिशन है इनको पहचानेंगे कैसे, हमें तो नहीं पता। भाई देखो जनरल सी बात है, जब हमने प्रेपोजिशन पढ़े हैं, ठीक है, जब हमने प्रेपोजिशन पढ़े हैं थोड़े बहुत प्रेपोजिशन, तो हमको पता है कि एट प्रेपोजिशन होता है, इन प्रेपोजिशन होता है ना, ऑन, ऑफ, अंडर, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रेपोजिशन और भी होते हैं जिनकी लिस्ट में आपको कल मैं आपको नोट करवा चुका था कुछ। ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग हो गया है भाई, ये एक प्रेपोजिशन है। एक्सक्लूडिंग हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, लाइक हो गया, हाँ बिहाइंड भी प्रेपोजिशन। ठीक है, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेपोजिशन है। अलोंग विद हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेपोजिशन है। बोले सर इंक्लूडिंग होगा, इंक्लूडिंग के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन लिखा होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एक्सक्लूडिंग के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन लिखा होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। विद के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन लिखा होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। टुगेदर विद के बाद, लाइक के बाद, अनलाइक के बाद, अलोंग विद के बाद, ठीक है, इनके बाद जो भी प्रोनाउन लिखा होगा वो कौन से केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ तक की बात को कल हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको रिवीजन कराया। तो प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के स्थान पर। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक सेंटेंस आपको देखने को मिलता है कभी कभी, लेट। ठीक है, लेट के बाद मैं लिख दूं यहां पर आई, लेट आई गो। ठीक है, लेट आई गो, ये सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। लेट अपने आप में वर्ब है, लेट अपने आप में क्या है, बोले ये जो लेट है वो अपने आप में वर्ब है। क्या है भाई, वर्ब है। अब आप सब जानते हैं कि वर्ब का जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। तो लेट के बाद जितने भी प्रोनाउन लिखे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया है भाई? जैसे मैंने लिख दिया लेट देम गो, तो देम क्या है, बोले देम तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, लेट के बाद लिखा हुआ, सही है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर अगर लिखा होता दे, क्या लिखा होता, दे, तो ये गलत होता। बोले लेट दे गो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेट अपने आप में वर्ब है। लेट का मतलब होता है इजाजत लेना, लेट का मतलब क्या होता है,
इजाजत लेना, ठीक है। तो लेट एक वर्ब है, इसके बाद जो भी चीज लिखी होगी वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखी होनी चाहिए, तो देम यहाँ पर सही था, दे यहाँ पर गलत है। मेरी बात समझ में आई? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस की जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। क्लियर है? चलो बात को आगे बढ़ाएं। चलो भाई, अब एक और कंसेप्ट को समझने का काम करेंगे, ठीक है। ही इज स्ट्रोंगर देन मी, ही इज स्ट्रोंगर देन मी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो और इस सेंटेंस को फाइंड करने की कोशिश करो। क्या इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सवाल लिखा हुआ है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती है या नहीं है? जरा पहचानने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। पहले आप सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं। नहीं, स्ट्रोंगर एडजेक्टिव है। आपने पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है भाई। स्ट्रॉन्ग को कंपैरेटिव बनाना है तो ईआर लगा देंगे, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट पढ़े थे, ये एडजेक्टिव है। पहले आप सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या आपके हिसाब से इस सेंटेंस में कोई गलती है? हैं? चलो गलती निकालते हैं और समझने का काम करते हैं अपने अगले कंसेप्ट को। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड है, क्या आपने इस वर्ड को पहले कहीं सुना है? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। जरा तुलना करना, मैं आपके सामने दो वाक्य बोलूंगा। मेरा कुत्ता तुम्हारे घर से ज्यादा सुंदर है। मेरा कुत्ता तुम्हारे घर से ज्यादा सुंदर है। तुलना करो, कौन सुंदर है? कुत्ता के घर? कुत्ता सुंदर है किससे? घर से, है भाई। मेरा कुत्ता तुमसे तेज दौड़ता है। कुत्ता तेज दौड़ता है, किस किस का कंपैरिजन हुआ? किसके साथ? पहले सेंटेंस में कुत्ते का कंपैरिजन किससे किया था हमने? घर से किया था। दूसरे सेंटेंस में कुत्ते का कंपैरिजन किससे किया हमने? इंसान से किया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जब हम तुलना करते हैं तो तुलना बराबर की चीजों में करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई मैं फोन लेने गया एक दुकान पे, बोले फोन देखने हैं मेरे को, तो एक फोन मैंने हाथ में ले लिया, एक चार्जर ले लिया, बोले यार ये वाला फोन ना इस वाले चार्जर से ज्यादा महंगा है। इज इट पॉसिबल? कंपैरिजन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। आप दुकान पे शर्ट लेने जाएंगे तो शर्ट का कंपैरिजन शर्ट से करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? वो बहुत सारी शर्ट आपको दिखाता है, उसमें से आप कंपेयर करके एक शर्ट पसंद करते हैं नहीं करते हैं? कहीं भी कोई भी सामान लेना हो हमको, तो हम उसका कंपैरिजन बराबर की चीज में करते हैं कि नहीं करते हैं? समझना। तो कुत्ते का कंपैरिजन उससे, घर से कैसे हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है। घर का कंपैरिजन घर से होगा भाई, मेरा घर तुमसे ज्यादा बड़ा है या मेरा घर तुमसे ज्यादा छोटा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? बोले मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से तेज दौड़ सकता है, मेरा कुत्ता तुमसे तेज दौड़ सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई आदमी का कंपैरिजन आदमी से होगा। बोले रमेश महेश से ज्यादा तेज दौड़ता है, ये बात सही है, बात सही है कि नहीं है? लेकिन रमेश कुत्ते से ज्यादा तेज दौड़ता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई? तो जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में करते हैं। कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में करते हैं, है भाई। कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में करते हैं। कंपैरिजन समझ में आया? कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में, इक्वल रैंक की जो चीजें होती हैं उनमें करते हैं नहीं करते हैं? अब सवाल को देखो ध्यान से, क्या लिखा है? ही इज स्ट्रोंगर देन मी, बोले वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वह मुझसे ज्यादा मजबूत है, वह मुझसे ज्यादा मजबूत है, वह मुझसे कैसा है? ज्यादा मजबूत है। कंपैरिजन किस किस का हो रहा है? इस लिखे हुए सेंटेंस में कंपैरिजन किस किस का हो रहा है?
किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, समझो। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, मैंने कहा वह मुझसे ज्यादा मजबूत है, तो कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, उसका और मेरा। कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, उसका और मेरा। मेरी बात को समझना, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ही का, किसके साथ हो रहा है, मी के साथ हो रहा है। भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ही तो सब्जेक्टिव केस है। भाई सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं, बोले ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स। इट का इट होता है, इट्स तो पजेसिव केस होता है। दे का देम, दे का देम। अब मेरी बात को समझना, मैंने क्या कहा, कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है, कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है। मैं अगर यहां पर ही की जगह पे लिख दूं राम, क्या लिख दूं भाई, राम, और यहां मी की जगह पे लिख दूं श्याम, ठीक है, तो राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम हो जाएगा। अब राम सब्जेक्ट है और श्याम यहां पर क्या है, बोले श्याम यहां पर ऑब्जेक्ट है। बात को समझना, श्याम यहां पर क्या है, बोले श्याम यहां पर ऑब्जेक्ट है, समझना, केवल इस बात को समझना। अब राम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है और श्याम भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है, तो नाउन का कंपैरिजन हम नाउन से कर रहे हैं, कहीं गलत है, मेरी बात को समझना। लेकिन यहां ये जो ही है वो तो सब्जेक्टिव केस है, और ये जो मी है वो कौन सा केस है भाई, ऑब्जेक्टिव केस है। कंपैरिजन हमेशा कौन सी चीजों में करते हैं, बराबर की चीजों में। लेकिन क्या ये यहां बराबर है, क्या सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बराबर हैं, नहीं है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बराबर नहीं है। तो बात क्या समझ में आई, बोले सर बात ये समझ में आई कि अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ। मेरी बात समझ में आई, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ किया जाता है। कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट किस चीज का है, कंपैरिजन का। जो कंसेप्ट है वो किस चीज का है, कंपैरिजन का कंसेप्ट है। अगर सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करना है तो सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। मेरी बात समझ में आई, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। तो बताओ इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या गलती है, वेरी गुड, यहां पर मी की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, मी की जगह पर हमको आई करना पड़ेगा। ही इज स्ट्रोंगर देन आई, ही इज स्ट्रोंगर देन आई। जरा इन वर्ड को तोड़ लेते हैं, देखो ही अपने आप में सब्जेक्ट है भाई, इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब मैंने अगर नहीं बताई है तो आपको आगे बताऊंगा, मैंने बताई है, ठीक है। यहां पर ये जो स्ट्रोंगर है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, क्लियर है भाई। यहाँ पर ये जो देन है वो कंजक्शन है, यहाँ पर ये देन है, क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन के बाद कोई भी सेंटेंस लिखा होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। कंजक्शन क्या काम करता है, हमने बेसिक्स में पढ़ा था, कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्य। अब यहाँ पर ये जो दो वाक्य हैं इनको मैं अलग अलग ब्रेक करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, बोले ही इज स्ट्रांग, और दूसरा क्या हो जाएगा, आई एम स्ट्रांग, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भाई वह मजबूत है और मैं मजबूत हूं, दो अलग अलग वाक्य हो गए। अब जब इन दोनों अलग अलग वाक्यों को जोड़ेंगे तो कंजक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, है। तो यहां पर अगर आई लिखा है, मैंने ये कंजक्शन लिखा है, तो क्या ये आई एम स्ट्रांग नहीं बन जाएगा, समझना मेरी बात को, बनेगा नहीं बनेगा। तो मी क्यों लिखेंगे यहाँ पे, मी तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं। कंजक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कंजक्शन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन के बाद आता है। मेरी बात समझ में आई, मैं आपको कंसेप्ट क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कंपैरिजन का। बोले कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है, ठीक है, कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है, कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। क्लियर है मेरी बात, मेरी बात समझ में आई।
ही इज स्ट्रोंगर मी नहीं होता, ही इज स्ट्रोंग होता। नहीं तो आप फिर स्ट्रोंगर नहीं लगा सकते ना भाई, ये जो देन कंजक्शन है वो इस कंपेरेटिव डिग्री में ही तो हेल्प कर रहा है। फिर कंपैरिजन किसका कर रहे हैं आप, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, मेरी बात को समझो। लो, ही इज स्ट्रोंग, ही इज स्ट्रोंग, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। अब यहां पर आप किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे मी लिखेंगे, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया ना भाई, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, मी क्यों आएगा वहां पर, तो केवल इसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात की जा रही है ना। भाई मैंने कहा वो मजबूत है, तो सिंपल सी बात है वो मजबूत है। किससे मजबूत है, मुझसे मजबूत है, तो कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा फिर। तुमने कैसे कह दिया कि वो मुझसे मजबूत है, कंपेयर तो करना पड़ेगा, और कंपेयर करना पड़ेगा तो इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, और कंपेरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा तो कंजक्शन लगाना पड़ेगा। भाई दो वाक्य हो गए, मैंने एक वाक्य लिख दिया ही इज स्ट्रांग, ठीक है, और मैंने दूसरा वाक्य लिख दिया आई एम स्ट्रांग, ये दो वाक्य हो गए। अब जब तक ये अलग अलग खड़े हैं तब तक इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है भाई, वो मजबूत है, वो मजबूत है, ठीक है, अपनी जगह पे मजबूत है, मैंने कहा मैं मजबूत हूं, मैं अपनी जगह मजबूत हूं। दिक्कत कहां पैदा होगी, दिक्कत पैदा होगी जब इन दोनों को साथ में लाया जाएगा, साथ में जब लाके खड़ा किया जाएगा। भाई एक आदमी मतलब ये लड़का लंबा है, बोले ये लड़की लंबी है, समझना मेरी बात को, बोले ये लड़का लंबा है, ये लड़की लंबी है, वो लंबा है वो उसकी अपनी क्वालिटी है, ये लंबी है ये उसकी अपनी क्वालिटी है। बोले अब इन दोनों में कौन लंबा है, तो दोनों को लंबा, दोनों में लंबाई को कंपेयर करने के लिए उनको पास में लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो जब पास में लेके आएंगे तो कंपैरिजन करेंगे नहीं करेंगे, अरे यार इसकी हाइट थोड़ी सी इतनी है, ये ज्यादा लंबा है, ये नहीं ये ज्यादा लंबी है, करेंगे नहीं करेंगे। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं लिख सकते ही इज स्ट्रांग मी नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, ही इज स्ट्रांग मी नहीं लिख सकते, मेरी बात समझ में आई। चल, तो कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में करते हैं, कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में करते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। चलो एक सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक नहीं दो लिखूंगा। चलो, चलो तो सेंटेंस लिखे, पहले आप सोचो फिर मैं बताता हूँ कि दोनों के दोनों सेंटेंस में हम क्या करेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलने की कोशिश करना, ठीक है, मेरी बात को समझो, है ना, हम ना कंसेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, हमको वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, देना है देना है। तो वहाँ पे रटा रटाया ज्ञान वहाँ काम नहीं आता, वहाँ पे वो सेंटेंस को कैसे भी कॉम्प्लेक्स करके बना देगा आपको, कोई भी सेंटेंस देगा आपको तो सेंटेंस को पहले आपको समझना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, हर की जगह पे हिम हो जाएगा, वाई, कंजक्शन लग रहा है तो हर की जगह पे हिम हो जाएगा। अच्छा हिम कौन से केस का प्रोनाउन है, आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आई, दोबारा से ध्यान से। मैंने लिखा यहाँ पे ही अर्न्स मनी, अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। फिर मुझे एक दूसरा वाक्य लिखना है, मैंने लिखा शी अर्न्स मनी, ये दोनों पैसे कमाते हैं,
ये दोनों के दोनों पैसे कमाते हैं, ये अलग अलग लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि वह उससे ज्यादा पैसे कमाता है, मुझे अगर कहना है कि वह उससे ज्यादा पैसे कमाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कमाई का कंपैरिजन किया हमने। उसकी कमाई का हमने क्या किया? कंपैरिजन किया है भाई। उसकी कमाई का हमने क्या किया? कंपैरिजन किया। अब कंपैरिजन किस किस का हुआ? यहाँ पे ही का और शी का हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात को समझना। बोले वह पैसे कमाता है, और मैंने कहा वह भी पैसे कमाती है। अब इन दोनों में ज्यादा पैसे कौन कमाता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह उससे ज्यादा पैसे कमाता है। यही तो हुआ, ही अर्न्स मोर मनी देन हर। अब यहाँ पे ये जो हर है वो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है भाई। कंपैरिजन तो बराबर की चीजों में होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। अभी वाली बात है, सिंपल सी बात है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करना है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करना है। बोले सर कैसे पहचानेंगे कंपैरिजन हो रहा है? देखो भाई, कंपैरिजन को पहचानने के लिए आपको देखो ऐसे वर्ड कुछ देखने को मिलेंगे, मोर देन, ठीक है, देन, एज मच एज, ठीक है, एज, ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे जो बताने का काम करते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, जैसे मोर मिल गया, देन मिल गया, एज मच एज मिल गया, एज मिल गया। ये कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं ये? कंपैरिजन करते हैं। मेरी बात समझ में आई? सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। यहाँ पर ही का कंपैरिजन हो रहा है, बोले ही सब्जेक्ट है, ही तो सब्जेक्ट है कि नहीं भाई? भाई वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इसका वर्ब का डूअर कौन है? बोले ही है। इस वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर इसकी बात करी जाए तो ये देन कंजक्शन हो गया। कंजक्शन के बाद जब मैं सी लिखूंगा तो इसका मतलब भी तो यही हो गया, सी अर्न्स मनी। यही हुआ कि नहीं हुआ? बोले वह पैसे कमाता है और वह पैसे कमाती है। मैंने कहा वह उससे ज्यादा पैसे कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हर नहीं आएगा, क्या आएगा? सी आएगा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई? अगर नहीं हुई हो तो दोबारा बताना, ठीक है? चलो दूसरे वाले सेंटेंस को ध्यान से देखो और लॉजिक लगाना प्लीज, है ना? मतलब क्या कहते हैं, जज्बे में और रुतबे में जवाब मत देना। जवाब हम भले ही पहले दे दें, लेकिन अगर गलत हो, कंसेप्चुअल कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, ध्यान से। आई नो दैट सी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। लगाओ। आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, नो इसकी वर्ब हो गई, ये जो दैट है वो कंजक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? कंजक्शन हो गया। यहां पर सी फिर से सब्जेक्ट हो गया, ये कंसीडर इसकी वर्ब हो गई। हो गई नहीं हो गई? वह कंसीडर करती है, दैट मीन्स ये जो यू है वो क्या हो गया इस वर्ब का? रिसीवर। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब पहले ये सोच के देखो, इस पे तुलना किस किस की हो रही है? तुलना किस किस की कर रहा हूं मैं? यू की तुलना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? आई से कर रहा हूं। अब यू यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहां क्या होना चाहिए? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होना चाहिए। यहां पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से नहीं हुआ। वो कह रही है आई नो, वो कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता है भाई? सी कंसीडर्स यू, वह कंसीडर करती है। बोले किसको? तुमको। तो इस वर्ब का रिसीवर कौन हो गया? यू। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट। यू मोर डिजर्विंग देन आई, बोले तुमको कंसीडर करती है मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा डिजर्व करती है वो तुमको। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर ये मी होगा कि आई होगा? बोले मी होगा, क्योंकि यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट से करेंगे। हाँ। कैसे? देखो, जिसका कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है, जिसका कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। जिसका कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके तुमको बताता हूँ। बोले मैं जानता हूँ, मैं कहीं इंटरव्यू देने गया, मान के चलो, ठीक है? मैं कहीं इंटरव्यू देने गया, मेरे साथ मेरा दोस्त भी गया, ठीक है? हम दोनों ने इंटरव्यू दिया, हम दोनों ने इंटरव्यू दिया। उसका इंटरव्यू उसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा चला गया, मेरा थोड़ा कम खर्च गया, ठीक? तो मैं अपने दोस्त से क्या कहूँगा? बोले मुझे पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, समझना।
मुझे पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा क्यों हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, क्यों हो जाएगा? तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिसको हम इंटरव्यू देने गए थे वो तुमको मुझसे ज्यादा क्वालिफाई समझती है। तो कंपैरिजन किसका हुआ? तुम्हारा और मेरा। जो वाक्य मैंने बाद में बोला उसी का तो हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? जो वाक्य मैंने बाद में बोला उसी का तो कंपैरिजन हुआ। सेम कंडीशन यही है। बोले मैं जानता हूं। बोले क्या जानता हूं? कि वह कंसीडर करती है तुमको। किसको कंसीडर करती है? तुमको। किससे ज्यादा? मुझसे ज्यादा। अब यहाँ पर ये जो यू है ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये पता करना तो आपको आता है ना भाई। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करना तो हमको आता है। बोले सब्जेक्ट हु का आंसर देता है, ऑब्जेक्ट व्हाट का और हुम का आंसर देता है। देता है नहीं देता है? तो ये बातें हमको पता होगी भाई। सी कंसीडर्स, वह कंसीडर करती है। बोले किसको? तुमको। तो ये किसका आंसर हो गया यहाँ पे? हुम का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? हुम का आंसर हो गया। अब ये जो हुम का आंसर है इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। आगे बढ़े। चलो देखो कहीं भी अगर कोई डाउट लगता है तो पूछा करो। कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ठीक है? सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से। इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद सोचो कि ये जो सेंटेंस है वो क्यों लिखा गया है। चलो लिखा है आई लाइक योर्स बाइक। ठीक है? मैंने आपको यहाँ पर दो चॉइस दी है। मैंने यहाँ पर आपको दो चॉइस दी है। यहाँ पर योर आएगा कि योर्स आएगा? ठीक है? यहाँ पर मी आएगा कि माई आएगा? जरा सोच के देखना। ठीक है? सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस हमको पता है क्या होते हैं। ठीक है? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं ये हमको पता है। ठीक है? अब हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो हमने जब अपनी लिस्ट बनाई थी तो हमने उस लिस्ट में तीन केस लिखे थे, याद है? एक तो सब्जेक्टिव केस लिखा था, एक ऑब्जेक्टिव केस लिखा था, तीसरा पजेसिव केस लिखा था। लिखा था नहीं लिखा था? अच्छा पजेसिव केस की लिस्ट एक बार फिर से बनाएंगे। ठीक है? पजेसिव केस क्या क्या होते हैं? बोले माई होता है, अवर होता है। हाँ हाँ पजेसिव प्रोनाउन होते। बिल्कुल ये पजेसिव केस है। पजेसिव केस है। मैं वहीं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है भाई? हेज होता है, हर होता है, इट्स होता है और देयर होता है। ये सारे के सारे पजेसिव केस हैं कि नहीं है? पजेसिव केस की यही लिस्ट बनाई थी हमने, है भाई? अब जरा ध्यान से देखना एक चीज। पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। भाई पजेशन क्या बताने का काम करता है? अधिकार बताने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये अधिकार बताएंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे? अच्छा अधिकार किस पे बताते हैं हम? अपनी चीजों पर। और वो चीज होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होती है? नाउन होती है नहीं होती है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पजेसिव केस हैं ये बिना नाउन के इनकम्प्लीट हैं। बिना नाउन के इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? बिना नाउन के इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि इनके बाद हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। इनके बाद हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। अच्छा नाउन का होना जरूरी क्यों है? लॉजिक समझो इस बात का। मैं अगर आपसे कहता हूं, अच्छा बोल के देखो इनको, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। माई का मतलब क्या होता है? माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है? मैं अगर तुम्हारे सामने एक वाक्य बोलता हूं, बोले मेरा,
तो आपका सामने से जवाब आएगा क्या? आएगा नहीं आएगा? और व्हाट का आंसर क्या होता है? व्हाट का आंसर नाउन होता है कि नहीं होता है? बोले मेरा क्या, बोले अवर हमारा, हमारा क्या, योर तुम्हारा, तुम्हारा क्या। इनका मीनिंग बिना नाउन के इनकम्प्लीट है कि नहीं है? इनका मीनिंग बिना नाउन के इनकम्प्लीट है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद एक नाउन का होना जरूरी है। अच्छा, नाउन से पहले आकर उसको क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है कि नहीं करता है? अब क्या मैं इनको एडजेक्टिव कह सकता हूं? कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? अब ये कौन से टाइप के एडजेक्टिव हो गए? पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। क्या हो गए भाई? पजेसिव एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि माई के बाद नाउन लिखा है। नाउन से पहले कोई भी वर्ड होगा जो उसको क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हुए कि नहीं हुए? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हुए? पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद नाउन का होना जरूरी है, इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। तो यहाँ इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो सेंटेंस क्या कहता है? बोले आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, लाइक इस सेंटेंस की वर्ब हो गई। क्या हो गई भाई? वर्ब हो गई। वो कह रहा है मुझे पसंद है। बोले क्या पसंद है? बाइक। क्या पसंद है? बाइक। ये व्हाट का आंसर दे रहा है। बाइक क्या हो गई? नाउन हुई कि नहीं हुई? बोले मुझे पसंद है। क्या पसंद है? बाइक। अब बाइक है, उससे पहले योर्स तो नहीं आएगा, उससे पहले क्या आएगा? बोले सर पजेसिव केस आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर योर्स तो नहीं होगा, योर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोले आई लाइक योर बाइक, मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है। बोले बाइक किसकी है भाई? तुम्हारी है। बाइक किसकी है? पजेसिव प्रोनाउन है। अभी बताऊंगा, मैं वहीं आ रहा हूँ। प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं? तो नाउन से पहले कैसे यूज हो जाएगा भाई? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज हो सकता है। प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर हो सकता है, नाउन से पहले या पीछे तो नहीं होगा ना भाई। आगे प्रोनाउन भाई, दो नाउन कभी एक साथ लिखे जा सकते हैं? सिंपल सी बात है। तो नाउन से पहले प्रोनाउन तो कभी नहीं आएगा। नाउन से पहले प्रोनाउन कभी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो नाउन से पहले लिखे हुए हैं ना, ये पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी लिखा है ना पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव केस है। नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर आता है। ये सबको पता है कि योर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, सबको पता है, सब जानते हैं, सबने पढ़ाई है मेरी बात। ठीक है, ठीक। चलो, यहाँ पर ये जो बट है वो क्या है? बोले ये बट है, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? कंजक्शन का। क्यों? क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, लाइक यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब। ठीक है भाई। अब मुझे सोच के बताओ, यहाँ पर मी लिखूंगा कि माई लिखूंगा? मैंने अभी अभी एक बात बताई, जोश में आके जवाब मत दिया करो, पहले सोचा करो चीजों को। अभी अभी कहा मैंने कि ये पजेसिव केस है, बिना नाउन के इनकम्प्लीट है। क्या यहाँ पर कोई नाउन लिखा हुआ है? तो माई तो अपने आप कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? है भाई। यहाँ पर लिखा रहता माई बाइक, तो मैं एक बार को मान लेता कि ये सही लिखा है। बोले मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है लेकिन तुम्हें मेरी बाइक पसंद नहीं है। हैं? बोले मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है लेकिन तुम्हें मेरी पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मेरी। कहाँ है बाइक? बाइक तो लिखी नहीं थी हमने। यहाँ तो माई का मतलब केवल मेरा हो गया, तो माई तो अपने आप में कट गया कि नहीं कटा? भाई पजेसिव केस बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं। अब बताओ यहाँ पे मी आएगा? है? मी क्या है? बोले सर मी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। हैं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? लेकिन अभी इससे पहले हमने एक कंपैरिजन का केस पढ़ा था, पढ़ा था। बोले कंपैरिजन तो बराबर की चीजों में होता है भाई। मैं मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये कौन सी बात हुई? सेंटेंस का लॉजिक भी तो होना चाहिए, सेंटेंस का लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मी भी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? यहां पर माई बाइक अगर मैं लिख दूं तो ये अपनी जगह पर सही है भाई। आई लाइक योर बाइक बट यू डू नॉट लाइक माई बाइक। मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है लेकिन तुम्हें मेरी बाइक पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। बोले गड़बड़ क्या हो गई सर? क्योंकि यहाँ पर ये बाइक नाउन है, यहाँ पर भी ये बाइक नाउन है, नाउन का तो रिपीटेशन हो गया, नाउन का तो रिपीटेशन हो गया। और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसलिए पजेसिव प्रोनाउन का इजाद किया गया।
प्रोनाउन भी बन जाए और पजेशन भी बना दे, प्रोनाउन के साथ पजेशन भी दिखा दे, वहां उसको क्या कहते हैं, वहां उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं भाई, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है, देखो पजेसिव केस प्लस नाउन, पजेसिव केस प्लस नाउन, इसको मिलाकर बनता है पजेसिव प्रोनाउन। इसको मिलाकर क्या बनता है, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव केस क्या है, जैसे ध्यान से देखो माई है, ठीक है, और माई के बाद लिखा हुआ है कोई भी नाउन, माई बैग। क्या लिखा है, माई बैग, मेरा बैग। अब इस मेरा बैग को मैं कह सकता हूं माइन। क्या कह सकता हूं भाई, माइन कह सकता हूं। इसको मैं कह सकता हूं अवर्स, इसको मैं कह सकता हूं योर्स, है भाई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा बैग। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा बैग। हिज, हिज का पजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, उसका बैग, ठीक है। हर का हर्ष, इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट खाली होता है। और देयर का क्या होगा, देयर्स। मेरी इट का इट्स पजेसिव केस होता है, पजेसिव प्रोनाउन तो बताया ही नहीं मैंने अभी आपको। इट का इट्स पजेसिव केस होता है, मेरी बात समझ में आ रही है। इट्स जो होता है वो पजेसिव केस होता है। पजेसिव प्रोनाउन माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है। ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकते हैं और सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, नहीं आ सकते भाई, मेरी बात को समझना। तो यहां पर मैं अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करूं तो माई बाइक की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइन लिखूंगा। अब ये माइन का मतलब क्या हो गया, माइन का मतलब ही हो गया माई बाइक। हुआ कि नहीं हुआ, माइन का मतलब ही क्या हो गया, माइन का मतलब हो गया माई बाइक। तो आई लाइक योर बाइक बट यू डू नॉट लाइक माइन, बट यू डू नॉट लाइक माइन। मेरी बात समझ में आई। तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं हम नाउन के स्थान पर, नाउन के साथ नहीं करते हैं। नाउन के साथ कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ये आपसे एरर पूछेगा। क्लियर है मेरी बात। चलो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। कल इस पजेसिव प्रोनाउन की कहानी को और आगे समझेंगे और आगे प्रोनाउन के नए कंसेप्ट को समझने का काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।